Hello guys, welcome back to our YouTube channel Lazy Football Atmas, तो वीकली ट्रांसफर न्यूज। तो फाइनली चेल्सी ने वो प्लेयर साइन कर लिया जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे लास्ट 4 हफ्ते से। लास्ट 1 महीने से मैं आके यही बोल रहा हूँ कि हाँ वो आ चुका है, वो आने वाला है, तो वो फाइनली आ चुका है ब्राइटन से। पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल कंफर्म, रॉबर्ट सैंचेज हैज जॉइंड चेल्सी ऑन 7-year डील फ्रॉम ब्राइटन, कॉन्ट्रैक्ट until 2030, 20 million फी प्लस 5 million एड-ऑन्स। सॉरी, नहीं आएगा, वो भी आएगा। अभी रॉबर्ट सैंचेज आ चुका है तो वही हाथ थोड़ा खींच लिए, पूरा बॉडी अभी आ जाएगा। तो रॉबर्ट सैंचेज मुझे लगता है अच्छा इंक्लूजन है चेल्सी के लिए, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे थे केपा का एक कॉम्पिटिटर। तो बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, फर्स्ट तो है शॉर्ट स्टॉपिंग और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एक इशू है। तो यही दो कारण है जिसके लिए रॉबर्ट सैंचेज मुझे लगता है विल बी आवर फर्स्ट चॉइस इवेंचुअली। तो मुझे लगता है कि हाँ अच्छा साइनिंग है चेल्सी के लिए। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट सीजन में कि क्या हो रहा है। तो फ्रॉम वन गोलकीपर टू अनदर, वही है कंपटीशन। तो आर्सेनल हैव मेड एन ऑफिशियल बिड फॉर ब्रेंटफोर्ड गोलकीपर डेविड राय, 20 million प्लस 3 million एड-ऑन्स फॉर टर्म एग्रीड। रैम्सडेल के लिए कंपटीशन और मुझे लगता है अच्छा है। डेविड राय के लिए भी वन स्टेप फॉरवर्ड, और आर्सेनल के लिए भी विन विन सिचुएशन है। शायद ये एक ही प्रॉब्लम है कि ब्रेंटफोर्ड 30 million मांग रहा है, और शायद आर्सेनल 25 कर देगा तो ये डील हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये भी अच्छा साइनिंग है आर्सेनल के लिए। इट्स अ गुड कंपटीशन फॉर रैम्सडेल। तो नेक्स्ट न्यूज पे आए तो इंटर विल साइन यान सोमेर फ्रॉम ब्रायन म्यूनिक, 6 million euro फीस, हियर वी गो, डन। तो ये लास्ट वीक में भी हम लोग बात कर रहे थे कि सोमेर शायद ओनाना को रिप्लेस करेगा। मुझे अभी भी स्टिल आई एम इन डाउट कि वो रिप्लेसमेंट हो पाएगा, ओनाना का रिप्लेसमेंट, क्योंकि ओनाना का जो एक चीज है एग्रेशन, गेम रीडिंग, वो बहुत सही है। मुझे बहुत सही लगता है वो चीज। तो मे भी मुझे नहीं लग रहा है कि सोमेर का वो है, लेकिन हाँ एक चीज है, एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली लाया, क्योंकि ब्रायन म्यूनिक में गोलकीपर थे। तो मैनुअल नोयर को रिप्लेस करना, उसके जगह पे आके गोलकीपिंग करना। लेकिन मुझे स्टिल आई एम इन डाउट कि ओनाना का रिप्लेसमेंट हो पाएगा सोमेर। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो हाँ ये एक्चुअली बिग न्यूज है। और ये एक्चुअली ये डील थोड़ा बहुत फकअप हो गया था पहले, क्योंकि बिकॉज ऑफ फैब्रिजियो रोमानो, क्योंकि रोमानो डील होने से पहले ही ब्रेक कर दिया था ये न्यूज। तो और वो क्लब नहीं चाह रहा था कि न्यूज ब्रेक हो, लेकिन फाइनली अभी हो चुका है। तो मैनचेस्टर सिटी एंड लिप्जिग हैव जस्ट साइंड डॉक्यूमेंट्स, जास्को वर्डियल कैन बी कंसिडर्ड न्यू सिटी प्लेयर, 90 million euro फिक्स फी। तो here we go. Vardiol will be a citizen. Good, it's a good signing. मुझे लगता है कि रूबेन डियास के साथ पार्टनरशिप भी बहुत सही होगा वार्डियोल का। मुझे लगता है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो 90 मिलियन प्राइस टैग है वो जस्टिफाई कितना हो पाएगा वार्डियोल से। और वो सोच, मतलब वो चीज दिमाग में अगर रह गया, क्योंकि प्लेयर के दिमाग में रहता है कि 90 मिलियन फीस इतना, क्योंकि सेकंड एक्सपेंसिव डिफेंडर है शायद अभी आफ्टर हैरी मैगवायर। तो लेट्स सी, मुझे लग रहा है कि अच्छा है, अच्छा इंक्लूजन है। जो एक दो पजल है मैन सिटी के पास अभी, उसमें से एक तो सॉल्व कर चुके हैं वर्डियल से। और मुझे ये भी लग रहा है कि ऊपर के लिए शायद मतलब मिडफील्ड और अटैक के लिए कोई एक प्लेयर शायद वो लोग साइन करवाएंगे। देखते देखते, लेकिन ये तो अच्छा साइनिंग है फॉर मैनचेस्टर सिटी। सो वन अराइवल टू वन डिपार्चर, बार्सिलोना हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट विद जाओ कैंसिल ओवर पर्सनल टर्म्स, टॉक्स आर नाउ ऑनगोइंग विद मैनचेस्टर सिटी ओवर द डील। तो ये हम लोग लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे थे, जब ला लीगा एल क्लासिको लेके हम लोग बात कर रहे थे उसमें, कि बार्सिलोना एक्चुअली नीड्स सम एक्सपीरियंस इन देयर डिफेंस लाइन, क्योंकि वही है, जॉर्डी अल्बा को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है अभी जो प्लेयर्स है उसमें। तो जोआ कैंसेलो विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम। मुझे लगता है कि जितना लूज मैन सिटी करेगा, उससे ज्यादा विन विन सिचुएशन बार्सिलोना के लिए है और कैंसेलो के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये डील भी हो जाएगा बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड्स। नाम बहुत मजेदार है। वही काम कैसा है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। मिकी वैंडर वेंट टू टॉटनहम, हियर वी गो, वर्बल एग्रीमेंट इन प्लेस फॉर 50 million पैकेज, एड-ऑन्स इंक्लूडेड, डच सेंटर बैक टू ट्रैवल इन द नेक्स्ट 24 hours फॉर मेडिकल। एक्चुअली टॉटनहम बहुत दिनों से
सेंटर बैक पोजीशन के लिए प्लेयर ढूंढ रहे थे, क्योंकि लास्ट सीजन आप लोग अगर देखोगे टॉटेनहम का, तो शायद टॉटेनहम जितना ना गोल किया है उससे ज्यादा गोल खाया है। तो मुझे लग रहा है कि दिस विल बी अ गुड इंक्लूजन। तो देखना पड़ेगा वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है फॉर टॉटेनहम, लेट्स सी। तो डिफेंस से अगर मिडफील्ड में आए तो न्यूज ये है कि मैन यूनाइटेड कुड बी सेट टू मेक अ स्टनिंग मूव फॉर बायर्न म्यूनिख मिडफील्डर लियोन गोरेत्स्का, क्योंकि जो सुनाई दे रहा है आइदर लियो गोरेत्स्का और चुआमेनी, क्योंकि चुआमेनी का भी लिंक सुनाई दे रहा है मैन्यू के साथ। तो uh, मुझे लग रहा है कि रैदर लियोन गोरेत्स्का, चुआमेनी विल बी अ ग्रेट इंक्लूजन फॉर मैन यूनाइटेड एंड अ रिप्लेसमेंट ऑफ कैसेमिरो। जो आने वाला है वो तो छोड़ देते, जो आ चुका है उसको लेके बात करते हैं। तो रास्मस हॉलैंड completed medical as Man United player already yesterday. The announcement will arrive once visa and contract work will be done. तो देखते हैं कैसा इंक्लूजन है, क्योंकि वही है 70 मिलियन प्लस दे के तो खरीदना एक प्लेयर को, उसके बाद सोचना पड़ता है कि ये प्लेयर कैसा खेलेगा। क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे थे कि निकोलस जैक्सन, हम लोग 30 मिलियन 35 मिलियन में निकोलस जैक्सन को लेके आए, तो वो प्रेशर जो है हर वक्त कम रहता है जब कोई प्लेयर इस मार्जिन में आता है, 30-35 मिलियन रादर 70-80। तो देखते देखते लेट्स सी। फ्रॉम इंग्लैंड टू पेरिस, इट्स अ बिग न्यूज। Osman Dembele to PSG. Here we go. Medical test book. Official contract valid until June 2028. Will be signed by Saturday. So private clause activated on Monday for 50 million euros. तो एक क्लॉज था जो हम लोग लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे थे लेजी टेन के साथ के, वो क्लॉज ट्रिगर होने से पहले ही पीएसजी ने 50 मिलियन का ऑफर दे दिया और ऑलरेडी डेम्बले राजी था, तो हो गया ये डील। लास्ट सीजन जब चेल्सी डेम्बले के पीछे गया था, तो वही प्रॉपर बारसा बारसा इज माय होम, मैं यहीं पे खेलना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक सीजन बाद ही पीएसजी आया और मैं पीएसजी में जाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर पीएसजी, क्योंकि दे नीड विंगर्स। और अभी दिस आफ्टर दिस विंडो, ट्रांसफर विंडो, वी कैन से कि पीएसजी इस बार थोड़ा अलग सोच रहा है अबाउट देयर टीम, रेदर सुपरस्टार्स कैसे कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ा जाए, वो कोशिश कर रहा है विद लुइस एनरिके, जो अच्छी बात है। और अच्छे प्लेयर्स जो एक्चुअली कंबाइन कर पाए, ऐसे प्लेयर्स को अप्रोच कर रहा है और खरीद रहा है। तो Dembele will be a great signing for PSG. और एक न्यूज है, Gonzalo Ramos to PSG is partially done, 65 million euro plus 15 million fees. Good thing। लेकिन और एक न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। PSG and Benfica want to seal Gonzalo Ramos deal on Friday and get it signed by the end of the current week. Verbal agreement ready, but clubs are discussing for loan with obligation to buy due to Paris FFP situation. सो दिस इज द थिंग, क्योंकि बेनफिका ऑलमोस्ट 100 मिलियन के आसपास कुछ मांग रहा है, और पीएसजी का अभी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसमें 100 मिलियन देना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा शायद पीएसजी के लिए, क्योंकि पेरिस एफएफपी सिचुएशन है, एम्बापे के लिए ऑलरेडी लॉस में है बहुत ज्यादा। तो इसलिए शायद पीएसजी लोन डील के लिए जा रहा है कि फॉर दिस सीजन they are going for the loan and after that it's a clause of permanent buy में भी। लेकिन देखते अभी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है पीएसजी का, उसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है 100 मिलियन स्पेंड करना फॉर गोंजालो रैमोस। और एक न्यूज है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, वही पीएसजी का। रैंडल कोलो मुआनी हैज डिसाइडेड टू जॉइन पीएसजी। देयर इज ऑलरेडी वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड फ्रेंच क्लब ओवर पर्सनल टर्म्स। फ्रैंकफर्ट आर डिमांडिंग 100 मिलियन। द सेम इशू मुश्किल है पीएसजी के लिए। तो आइदर कोलोमुआनी और गोंजालो रामोस। तो सम अराइवल्स टू डिपार्चर, पीएसजी ऑफर्ड नेमार टू बार्सिलोना ड्यूरिंग डिस्कशंस फॉर द ट्रांसफर of Ousmane Dembele. The French club recommended a loan, but Barca rejected it because Xavi don't want the player. एग्जैक्टली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि नेमार बहुत ही ज्यादा इंजर्ड प्रोन है अभी। तो ऐसे एक प्लेयर को जिसका इतना ज्यादा वेज है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जावी का जो डायरेक्शन है उसमें नेमार कभी भी फिट कर रहा है, तो ये डील पॉसिबल नहीं होगा। सो लेट्स सी। Barcelona have made Bernardo Silva their number one target as they look to replace Ousmane Dembele. So this is a good inclusion for Barcelona अगर ये हुआ तो, क्योंकि वो जो है मतलब राइट साइड में जो चिट कोड था लियोनेल मेसी, वो निकलने के बाद वो जो बैकएंड स्पेस हुआ है वो अभी तक फिलअप हो नहीं रहा है, और थोड़ा बहुत डेम्बेले जो कोशिश कर रहा था वो भी अभी नहीं है। तो
मुझे लग रहा है कि बर्नार्डो सिल्वा विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी है और टेक्निकली लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा इज बेटर देन उस्मान डेम्बेले। सो ये अगर हुआ तो दिस विल बी अ गुड इंक्लूजन फॉर बार्सिलोना, लेकिन उनका भी सेम सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, तो कैसे होगा वो देखते हैं। So Brian's latest offer for Harry Kane went in earlier this week and actually exceeds 100 million pounds with add-ons included. Brian have offered Harry Kane 25 million a year, which would more than double his current salary at Tottenham. उसके बाद क्या हुआ? Daniel Levy failed to respond to Brian's ultimatum for Harry Kane. The Tottenham chief traveled to the United States, where his family are on vacation. केन विक्रम है और डैनियल लेवी बेताल है, तो ये बेताल जब तक इसके ऊपर बैठा हुआ है केन के ऊपर, ये पॉसिबल नहीं है मूव करना। मुझे लग रहा है ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि टॉटनहम अगर नहीं छोड़ रहा है हैरी केन को तो नेक्स्ट सीजन फ्री में निकलेगा, और ऑब्वियसली निकलेगा। दिस सागा आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। तो अभी चेल्सी के बारे में थोड़ा बात कर ले तो एक दो न्यूज है। पहला तो ये अंडरस्टैंड लिस्टर सिटी आर इंसिस्टिंग टू साइन सीजर कैसाडे ऑन लोन। चेल्सी ओरिजिनल प्लान हैज ऑलवेज बीन फॉर प्रीमियर लीग लोन। मारेस्का कैन बी द की फैक्टर इन द डील। तो बेसिकली मारेस्का इटालियन कोच है जो लिस्टर को अभी मैनेज कर रहा है। स्टिल मुझे भी लग रहा है पीएल लोन जरूरी था कैसाडे के लिए, क्योंकि कैसाडे का वो प्रॉब्लम नहीं है कि उसका फिजिकल फिटनेस नहीं है या फिर स्पीड में प्रॉब्लम है या फिर ड्रिबलिंग में प्रॉब्लम है, वो चीज नहीं है। उसका मेन प्रॉब्लम है मेंटेलिटी, कैसे बिग टीम्स में फिट हुआ जाए, कैसे बिग लीग्स में फिट हुआ जाए, कैसे जल्दी डिसीजन लिया जाए। तो रेदर फिटनेस इज मेन प्रॉब्लम इज डिसीजन मेकिंग। तो मुझे लग रहा है कि पीएल लोन अगर होता तो उसके लिए अच्छा होता, तो वो एक्सपीरियंस मिलता। तो नेक्स्ट न्यूज में अगर आए तो वही हम लोग धीरे धीरे अंडर 20 ब्राजीलियन 11 हो रहा है। डेविड वॉशिंगटन टू चेल्सी। बाय द वे बहुत सही ब्राजीलियन नेम है, डेविड वॉशिंगटन। Washington. So deal now imminent after official bid submitted in the last hours for 2005 born Brazilian striker. वी को हो चुका है, डेविड वॉशिंगटन इज इन चेल्सी, लेकिन जो सुना जा रहा है कि लोन में भेजा जाएगा स्ट्रेसबर्ग में। मुझे लगता है इट्स अ गुड एक्विजिशन फॉर चेल्सी, लेकिन वही मैच्योर्ड होना पड़ेगा और देखते क्या होता है। सो नेक्स्ट न्यूज पे अगर आए, चेल्सी हैव मेड एन ऑफर ऑफ 30 मिलियन यूरो फॉर क्रिस्टल पैलेस अटैकर माइकल ओलिजे। तो जैसे हम लोग ऑलरेडी सुनाई दे रहा है कि इनकुंकू इंजर्ड है और पहले 2-3 हफ्ता शायद नहीं मिलेगा इनकुंकू हम लोगों को। तो वी नीड अ नंबर 10। जैसे सुनाई दे रहा है इनकुंकू ऑलरेडी इंजर्ड है, तो वी नीड अ नंबर 10 हु कैन फिल अप कम एंड फिल अप द पोजीशन ऑफ इनकुंकू। तो ओलिजे विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर अस। अभी जो सुनाई दे रहा है मैन सिटी भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि रियाद माहरेज का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, वो लोग रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो ओलिजे विल बी देयर ऑप्शन ऑल्सो, क्योंकि ओलिजे का एक खासियत है वो सेंटर अटैक में मिड भी खेल सकता है और राइट भी खेल सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैनचेस्टर सिटी भी रेस में है चेल्सी के साथ। तो देखते माइकल ओलिजे का क्या होता है। सो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम लोग जान पाएंगे। तो एक एडवांटेज चेल्सी के पास है, एक तो ओलिजे लंदन में है, उसका जो भाई है वो चेल्सी एकेडमी में खेल रहा है अभी, और तीसरा है पोचेटिनो के साथ ऑलरेडी बात हो चुका है, तो शायद वो चीज काम में आ जाए और बहुत जल्दी हम लोग हियर वी गो सुन पाए। तो नेक्स्ट वीक तक शायद ये चीज पता चल जाएगा। तो अगर लास्ट न्यूज पे आए तो मैं क्यों बोल रहा था कि एक एडेड एडवांटेज है चेल्सी के पास, और वो जो ओलिजे वाला डील है वो हो सकता है, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस आर क्लोजिंग इन ऑन लुइस हॉल लोन डील विद चेल्सी। टॉक्स आर एट एडवांस स्टेजेस, ऑलमोस्ट एग्रीड। क्रिस्टल पैलेस के साथ हम लोगों का जो बिजनेस है वो अच्छा रहा है। लास्ट सीजन भी लास्ट टू लास्ट सीजन भी गैलेगर था क्रिस्टल पैलेस में। अभी पैट्रिक विएरा भी स्ट्रेसबर्ग में कोच है, मैनेजर है। तो अच्छा रिलेशनशिप हम लोगों का है क्रिस्टल पैलेस के साथ, और अभी लुइस हॉल भी जा रहा है और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लुइस हॉल। लेकिन इससे एक चीज तो साफ हो जाता है कि कुकुरेया विल स्टे एट चेल्सी इन दिस सीजन। हम लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन ठीक है। लेकिन लुइस हॉल के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी है मुझे लग रहा है, और वीक इन वीक आउट खेलने के लिए मिलेगा। और मुझे जो लग रहा है कि रैदर लेफ्ट बैक क्रिस्टल पैलेस विल प्ले हिम एज अ सेंटर मिडफील्डर, जो उसका एक्चुअल जगह है। तो होपफुली ही विल प्ले इन दैट रोल, और बेस्ट ऑफ लक टू हिम। तो यही था इस वीक का ट्रांसफर न्यूज। हम लोगों को कमेंट में बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा ट्रांसफर हो सकता है, कौन सा नहीं। हम लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम लोगों को शेयर करें। और चलिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं। टाटा, गुड नाइट।